सो गाइस फाइनली वी हैव won the कोपा डेल रे फाइनल एंड मतलब मेसी जब था पहले मतलब दूसरी लास्ट टाइम जब हमने कोपा डेल रे का फाइनल जीता था, बट अनफॉर्चुनेटली अभी नहीं है। ये गेम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, इसलिए नहीं कि फाइनल था, इससे पहले कितना बिल्डअप हुआ आप सबको पता है। रियल मैड्रिड ने कितनी सारी ज़्यादा बकचोदी की है, उस बारे में मैं कुछ बताया, वीडियो वगैरह नहीं बनाया। बनाना चाहिए था एक वीडियो उस बारे में, मतलब केओस से क्रिएट किया था कि रियल मैड्रिड ने रेफरी को प्रेशर बनाया, रेफरी को लेके रियल मैड्रिड टीवी जो कुछ भी कर रहे हैं दैट्स पैथेटिक है। मतलब 7 दिनों तक तुम एक रेफरी के बारे में उसकी जो मिस्टेक्स, हर एक रेफरी मिस्टेक्स करते रहे। कल के गेम में भी बार्सिलोना के अगेंस्ट बहुत सारे डिसीजंस गए थे, हमारे अगेंस्ट गए थे, ऐसा नहीं कि हम रोए थे। रियल मैड्रिड के अगेंस्ट 2 डिसीजन गया था, आप सबको पता ही है। रूडिगर का बिहेवियर कैसा था, पता नहीं रूडिगर को कितने मैचेस बैन मिलेगा, वो तो देखने वाली बात है। तो मतलब प्रेशर था रेफरी के अंदर कि इस गेम को किस तरीके से मैनेज करे, किस तरीके से संभाले गेम को, किस तरीके से मतलब न्यूट्रल रह के वो डिसीजन दिया जाए, वो ऑब्वियसली नहीं हो सकता। इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत सारे फाउल्स हमारे अगेंस्ट गए थे, 1-2 फाउल्स ऑब्वियसली रियल मैड्रिड के अगेंस्ट भी गए थे, ऐसा नहीं है। तो मतलब उसी में वो लोग रैटल हो गए थे। देखो गेम के बारे में बात करते हैं। गेम हमारे लिए बिल्कुल ईजी नहीं था। पिछले 2 एल क्लासिको कंपेरिजनली मतलब वो बहुत ईजी थे हमारे लिए, क्योंकि हमने खेला भी उस तरीके से, मतलब फिर स्क्वाड था। अभी देखो जो भी बोलो, हमारे स्क्वाड में प्लेयर्स को उतना प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलता, वो थके हुए हैं, टायर्ड है, फटीग हो चुके हैं। अभी 4-5 दिन बाद हमें इंटर को फेस करना है, तो मतलब ऑब्वियसली विजिबल है स्क्वाड के अंदर कि वो लोग एक तो 120 मिनट भागना बहुत मुश्किल होता है। तो उस तरीके से देखो प्लेयर्स मतलब सेम लेवल में परफॉर्म करना तो बहुत मुश्किल की बात है। और हमने देखा भी, हमने सेकेंड हाफ पे अपना मतलब कंट्रोल लूज कर दिया मिडफील्ड। और क्यों कंट्रोल लूज किया? क्योंकि मैड्रिड प्रेस भी कर रही थी। जब आर्दा गुलर, एम्बापे आ गए थे ना पिच के ऊपर, उसके बाद मैंने देखा कि मतलब मैड्रिड बिल्कुल बढ़िया तरीके से प्रेसिंग करी। और मतलब जो कि प्रेस हमने मैड्रिड को इस सीजन करते बिल्कुल नहीं देखा। और इसी चीज़ की मैं हमेशा बात करता हूँ कि आपको देखो मिनिमम प्रेस रखना चाहिए सर्टेन पीरियड टाइम के लिए, या फिर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर एक टीम को 90 मिनट प्रेस करना चाहिए, बट एटलीस्ट आपको तो मतलब जो फेज़ इंपॉर्टेंट है उस फेज़ में आपको प्रेसिंग तो जरूरी है। और कल के गेम में मैड्रिड के लिए यही चीज़ सबसे ज़्यादा वर्क करी। उन्होंने तो मतलब प्रेस करते रहे। और बार्सिलोना ऑब्वियसली बार्सिलोना के सारे बच्चे हैं, कुबार 17 साल का, लामिन जमाल 17 साल का, यंग स्क्वाड है, उनको आप प्रेस करोगे तो मेंटालिटी बढ़िया है हमारे स्क्वाड में, दे डजंट केयर एट ऑल। फिर भी अगर ऐसे बच्चों को प्रेस करोगे थोड़ा बहुत तो उनका मतलब बिगड़ेगा ना, कोई चीज़ हुआ। और बहुत लोग बोलेंगे कि उस टाइम पीरियड में पेड्री का गेम खराब था सेकेंड हाफ में, ऐसा नहीं है। देखो ऐसा जब प्रेसिंग चल रही थी तो बार्सिलोना पैनिक कर रही थी। बार्सिलोना पैनिक करने की वजह से वो लोग लॉन्ग बॉल खेलने की कोशिश करते हैं। सेजनी लॉन्ग बॉल डाल देता है, कुबारसी लॉन्ग बॉल डाल देता है, इनिगो मार्टिनेज लॉन्ग बॉल डाल देता है। इससे क्या होता है, पेड्री जो बीच का ऑपरेटर है वो मिसिंग चल रहा था, इसलिए पेड्री का गेम नहीं दिख रहा था। इसमें पेड्री के बारे में कुछ पेड्री ने खराब खेला ऐसा कुछ भी बिल्कुल नहीं है, बस हमारी टैक्टिक्स चेंज हो गई थी सेकेंड हाफ में सर्टेन टाइम पीरियड की तरह, उस टाइम पीरियड के लिए, तो इसलिए पेड्री ज़्यादा दिखा नहीं है। बाकी मतलब लामिन जमाल की मैं क्या ही बात करूँ यार, बंदा बहुत बकचोदी करता है, सीरियसली जेन्युइनली बता रहा हूँ, बहुत बकचोदी करता है, बाल वगैरह कलर कर देता है, इंस्टाग्राम स्टोरी लगा देता है। फिर भी बंदा, एक बात बोलूँ, वो जो बोलता है वो करके दिखाता है यार। वो बंदा पिच के ऑफ द पिच अगर कुछ बोलता है तो ऑन द पिच आके वो परफॉर्म करके दिखाता है। वो दूसरी गर्नाचो वगैरह की तरह नहीं कि चड्डी दिखा दिया CR7 का, पिच के ऊपर हक दिया, ऐसा नहीं है। लामिन जमाल जो बोलता है उतना ही करता है यार। रिस्पेक्ट फॉर लामिन जमाल। बंदा कुछ भी मतलब ये एरोगेंस जो वर्ड यूज करते हैं, जैसे रोनाल्डो का काइंड ऑफ है, रोनाल्डो के अंदर एरोगेंस टाइप, ये काम करता है तभी जब आप अपनी परफॉर्मेंस ठीक रखो। रोनाल्डो के लिए काम किया है क्योंकि उसने 20 साल परफॉर्म किया है टॉप लेवल पे, तो लामिन जमाल का भी काम कर सकते हैं। ये एरोगेंस कोई कुछ नहीं बोलेगा अगर वो परफॉर्म करता रहा। जिस दिन वो परफॉर्म नहीं करेगा, सोशल मीडिया कितना हार्मफुल है पता है, वो ट्रोल करते रहेंगे आपको। खैर कल हमारे मतलब ऑब्वियसली लेवेंडोस्की नहीं थे, फेरन टोरेस खेल रहे थे। और राफिनिया का गेम बहुत ख़राब था, मैं बोलूँगा ख़राब इन द सेंस कि अटैकिंग वाइज, डिफेंसिव वाइज राफिनिया बहुत हेल्प करते हैं। मैं हमेशा से बोलता हूँ राफिनिया के गेम की 2 पहलू होते हैं हमेशा, एक डिफेंसिव वर्क रेट और एक अटैकिंग वर्क रेट। अटैकिंगली जो कि उसका मेन जॉब है वो
बहुत पोर था रफीनिया का, आई एग्री, बट डिफेंसिवली रफीनिया बहुत ज़्यादा हेल्प कर था। रफीनिया के पास कल ऑलमोस्ट 2-3 चांसेस थे जहाँ से क्लियर, मतलब रफीनिया इस सीज़न तो बहुत सारे गोल्स मारे इस सीज़न, मतलब 2024-25 की बात करूँ तो, इसीलिए मैंने सोचा कि रफीनिया का बिग चांसेस मिस थे। और उसके बाद जो डाइव भी मारा था, ऑब्वियसली वो पेनल्टी बिल्कुल नहीं था, कोई कितना भी आगे पहले छाप दिख रहा था उसका, वो डाइव ही था। मतलब पता नहीं वो क्या सोच रहा था, उस एंगल से तुम्हारे पास बॉल है, तुम उस एंगल से बढ़िया शॉट ले सकते हो, गोल भी मार सकते हो। 96 मिनट पे है, तुम क्यों ही टाइम मारोगे, कॉन्टेक्ट भी नहीं था उधर, बिल्कुल छुआ भी नहीं है एसेंसियो ने, तो गलत था रफीनिया की तरफ से। बट एट द एंड वी आर गुड, मतलब मैच जीत गए तो उस बारे में कुछ ज़्यादा डिस्कस करने के फ़ायदा है नहीं। बाय द वे कल हांसी फ्लिक के जो मतलब सब्स्टिट्यूशंस किए हैं उसकी तारीफ बनती है। मतलब जब आरोहो को लेके आए तो कुंडे थोड़ा फ्री हो गया, कुंडे जब कुबारसी दोनों राइट साइड पे थे ना, तो कुंडे के पास उतना फ्रीडम नहीं था अप टॉप जाने का, या फिर कुंडे एट द टाइम एक्सपोज हो रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बट टाइम टू टाइम एक्सपोज हो रहे थे कभी कभी। बट रोनाल्ड आरोहो के आने की वजह से वो एरियल बैटल्स हमने, मतलब मैं तो बोलूँगा सारे एरियल बैटल्स हमने जीता है। कुंडे थोड़ा फ्री हो पाया, क्योंकि आरोहो जैसे हट्टा कट्टा बंदा रहता है ना, देखो आरोहो हमारे सिस्टम पे फिट नहीं बैठता क्योंकि उसको ऑफसाइड ट्रैप बनाने में दिक्कत होती है। बट जब एक प्रॉपर डिफेंडर की बात करो ना, जैसे एक गलीज फुटबॉल या फिर नॉर्मल ऐसी कोई ऑफसाइड लाइन छोड़ दो, ऐसी कोई टैक्टिक्स छोड़ दो, तो आरोहो को डाल दो, ही इज़ ए फेनोमिनल डिफेंडर। मैं तो 2-3 साल पहले बोला था वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर इन द वर्ल्ड। मतलब भी तो फॉर्म वगैरह खराब चले तो कॉन्वर्सेशन में नहीं आएगा, बट ही इज़ सॉलिड यार, खास करके इस टाइप के गेम के लिए ही सॉलिड। मतलब और कल जो एक स्पेसिफिक बात मैं बताऊँ, लेवांडोव्स्की हमारे गेम के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, याद आया मुझे कि कॉर्नर जो कॉन्सेप्ट किया है, लेवा के रहते हुए हम ऐसे कॉर्नर्स कॉन्सेप्ट नहीं करते मेरे भाई। लेवा एरियली जितना कॉन्ट्रीब्यूट अटैकिंगली करते हैं ना, उससे बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट वो डिफेंसिवली करते हैं एरियली। मेजॉरिटी ऑफ द कॉर्नर्स हमारे लेवांडोव्स्की ही सेव करते हैं, और कल ऑब्वियसली लेवा नहीं था। और इनिगो मार्टिनेज वगैरह कितने ऐसे टॉल प्लेयर्स, कितने ही प्लेयर्स को मार्क करेंगे, वो उधर रुडिगर को मार्क कर रहा है। कुंडे थोड़ा है, मतलब उतना हाइट वगैरह है नहीं, वो चुआमिनी ऑफ द मार्क आके गोल मार गया, तो मतलब अनलकी था मैं बोलूँगा। और सेजनी ने वॉल भी ठीक से सेट नहीं किया, ऑब्वियसली गोलकीपर का ही जॉब होता है वॉल सेट करना, वॉल सेट नहीं किया और किलियन एम्बाप्पे ने गोल मार दिया। देखो किलियन एम्बाप्पे सबको पता था कि वो वॉल के ऊपर से फ्री किक नहीं मार सकता, उसकी ट्रेड में है ही नहीं, तो वो ऐसे ही कुछ लूपर ढूंढेगा, इधर से मार देगा, पैरों के नीचे से मार देगा, तो ऐसा ही हुआ है। वॉल ठीक से नहीं बनाया, नहीं गोल कंसीड कर लिया। और सबसे बड़ी बात, सबसे जो मतलब पॉइंटेड बात होनी चाहिए, हमारी इस टीम में मेंटालिटी बहुत ऊपर के लेवल की है। हम जानते हैं कि मैड्रिड कमबैक करती है, वो सिटी वाला कमबैक, वो पीएसजी वाला कमबैक, वो चेल्सी वाला कमबैक, मैड्रिड हमेशा से कमबैक करती रह रही है बिग गेम्स में, बिग टीम्स के अगेंस्ट। और हमने कल मैड्रिड के अगेंस्ट कमबैक करके जीता है। ऑब्वियसली हमने एक गोल की लीड, तो देखो इसको बॉटलिंग नहीं बोलते, ऑनेस्टली मैं बताऊं, कोई भी बोले एक गोल की लीड कभी भी सेव नहीं होती, तो इसको बॉटलिंग नहीं कर सकते कि एक गोल की लीड थी बार्सिलोना ने बॉटल कर दी, ऐसा नहीं था। ऑब्वियसली उन्होंने 2 गोल मारा और डिजर्विंगली सो, उन्होंने बहुत चांसेस बनाए थे सेकेंड हाफ में, बट मतलब हमारे प्लेयर्स की मेंटालिटी गिरी नहीं एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए भी। फेरन टोरेस ने जब से गोल स्कोर किया उसके बाद जो एक्स्ट्रा टाइम के 30 मिनट्स हुए, हमने टोटल डोमिनेशन दिखाया। हाँ 20-20 पे काउंटर अटैक बने हैं रियल मैड्रिड के, बट वी टैकल देम इजीली, मतलब इजीली तो नहीं बोलूँगा, मतलब परफेक्टली। रोनाल्डो आरोहो और इनिगो मार्टिनेज जैसे लेफ्ट पे बढ़िया खेला यार, मतलब ऑब्वियसली मतलब वो उसका प्रेफर्ड पोजीशन नहीं है, उसको वहाँ पे डाल नहीं सकते, बट कुछ गेम्स निकालने के लिए ना लास्ट के 20-25 मिनट 30 मिनट से जेरार्ड मार्टिन को हटा के बाल्डे अगर नहीं आता है तो इनिगो मार्टिनेज को उससे डिफेंस करने के लिए लगा सकते हो, वो एनाफ जॉब कर देगा। वो उसके क्रॉसेस भी बहुत बढ़िया थे, उसने 1-2 क्रॉसेस भी डाले थे, मुझे याद है, बहुत बढ़िया था। और डिफेंसिवली मतलब लास्ट के जो 30 मिनट जो एक्स्ट्रा टाइम पे बोलूँगा बहुत बढ़िया था। और ऑफसाइड लाइन भी बढ़िया बने थे हमने, जब आरोहो का भी कोई मिस्टेक वगैरह नहीं था ऑनेस्टली बताऊँ तो। और बात करते हैं कुंडे की यार, कुंडे ही इज ए मास्टर भाई, कितना ही बोल लो कुंडे ऑफेंसिवली वो ट्रेंड वाली क्रॉसेस नहीं डाल सकता, वो झाओ कंसिलो वाली क्रॉसेस नहीं डाल सकता, बट बंदे के अंदर जो मेंटालिटी है ना, वो ना ट्रेंड दिखा सकता है, ना मतलब
जाओ कॉन्सेलर दिखा सकते हैं ना काइल वॉकर दिखा सकते, किसी में नहीं है वो मेंटेलिटी। स्ट्रेट 102 गेम खेलने के बाद उसको एक गेम के लिए रेस्ट मिला था वो, फिर उसके बाद अगला जो गेम है उसमें 120 मिनट खेला, 160-70 मिनट तक प्रेस करता रहा बंदा, टो टू टो गया। मैड्रिड के जो देखो मैड्रिड के जो सब्स्टिट्यूशंस थे ना वो अटैकिंग सब्स्टिट्यूशंस थे, जो फ्रेश लेग्स थे उनके ऊपर प्रेस करना, वो जब काउंटर अटैक बना रहे थे उनको टैकल करना। मतलब जब आपने ऑलरेडी 110 मिनट के आसपास खेल लिया तो दैट्स मैसिव यार। वो गोल तो छोड़ ही दो, मतलब मैं डिफेंडिंग की भी बात करूं, इधर आर्दा गुलर, ब्राहिम दियाज, एंड्रिक, किलियन एम्बापे, ऑल फेस लेग्स स्टिल। कुंडे, आरोहो तो चलो फिर उसको फेस लेग बोलोगे आप, कुंडे, इनिगो मार्टिनेज, कुबार्सी, मतलब उनकी डिफेंडिंग बहुत टॉप नॉच थी। वी हैव टू एप्रिशिएट, मतलब जो 2 गोल खा लिए इसकी वजह से ये नहीं कि हमारी डिफेंडर्स खराब थे, हमारी डिफेंडिंग खराब थी, डिफेंडिंग हमारी टॉप नॉच थी। और कुंडे का गोल तो मैं क्या ही बताऊँ, मॉड्रिच ने अभी से एसिस्ट कर दिया, छोड़ो वो मॉड्रिच की गलती नहीं थी, मेरे हिसाब से कम्युनिकेशन की गलती थी। और आप किसी के ऊपर भी सोलो ब्लेम नहीं डाल सकते। ब्राहिम डियाज को भी वो बॉल समझ में नहीं आया, और बॉल पास भी कोई बहुत अच्छा पैरों पे नहीं आ रहा था, उसको पास भी उससे दूर ही जा रहा था, और ब्राहिम डियाज को ट्रैक बैक करना था, वो नहीं हो पाया उससे। और कुंडे ने बॉल छीना और एक बैंगर, जो कि मैंने अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम पे भी नहीं सोचा था कि कुंडे उस पोजीशन पे गोल मार देगा। ऑब्वियसली मैंने सोचा शूट लेगा, ठीक है, बाहर चला जाएगा, भाई क्या गोल गया। मैं बहुत इमोशनल हो गया था ऑनेस्टली बताऊँ, क्योंकि देखो बार्सिलोना ये टीम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आ चुके हैं कि मतलब हम बॉटल नहीं कर सकते यार। हमने बहुत कुछ झेला है, हमारे प्लेयर्स ने बहुत मतलब अपने बॉडी को ट्रेन किया। प्लेयर्स की ट्रेनिंग देखो यार, मतलब इतना कॉन्सेंट्रेशन के साथ वो लोग इस सीजन को फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसे गेम्स में अगर हार जाते तो बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक होता हमारे, मतलब ट्रेवल का सपना भी चकनाचूर हो जाता, वो तो अलग ही चीज़ था। बट थैंक गॉड वी वॉन द मैच। बट देखो पॉजिटिव मैं बताऊंगा मैड्रिड के लिए एक ही चीज़ है, किलियन एम्बापे, ही इज ब्रिलियंट यार। किलियन एम्बापे पिछले जो PSG वाला सीजन था उससे बेहतर जा रहा है। मैं बोलूँगा मैं कोई कन्विंस नहीं कर सकती कि वो वाला सीजन बेहतर था। दिस सीजन इज बेटर देन द लास्ट ईयर PSG सीजन ऑफ किलियन एम्बापे। बट क्या हो रहा है कि मैड्रिड के अदर प्लेयर्स स्टेप अप नहीं कर रहे। किलियन एम्बापे एल क्लासिको में कितने गोल मारे हैं रियल मैड्रिड? 3 गोल मारे, 3 में से 1 चौमिनी, 2 एम्बापे परफॉर्म कर रहा है यार, वो बिग गेम्स में भी परफॉर्म कर रहा है। बट आपके जो दूसरे अटैकर्स है वो कुछ क्रिएट ही नहीं कर रहे। विनीसियस 10x वो माइनस में चला गया, 10x प्लस नहीं है, 10x माइनस में चला गया। विनीसियस ने कुछ घंटा कुछ क्रिएट नहीं किया। जब किलियन एम्बापे आया पिच के ऊपर तभी गेम चेंज हुआ। रॉड्रिगो की तो बात ही नहीं करूँगा, उसकी लोग हाइप भी नहीं बनाते, उसको पेलते भी नहीं है, उसको खराब गिर जाती है तो भी कुछ नहीं होता, डिस्कशन होती है। बात थे विनीसियस जूनियर, आप लास्ट ईयर के बैलन डोर कंटेंट पोडियम तक गए थे, और रीग ग्रुप बातें वो सब छोड़ो, आप पोडियम तक गए थे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बिग गेम्स में स्टेप अप करना। आपने आर्सेनल वाले गेम में कुछ नहीं किया, दोनों ही लेग में, आपने लिवरपूल वाले गेम में कुछ नहीं किया, आपने तीनों एल क्लासिको में कुछ भी नहीं किया। तो विनीसियस को देखो इस सीजन पता नहीं क्या होगा, उस ट्वीट के बाद से विनीसियस इज नॉट दैट सेम विनीसियस एनीमोर। मतलब थोड़ी बहुत तो दिक्कतें हैं। एम्बापे खुद के लिए चांसेस नहीं बना सकता, एम्बापे खुद चांसेस बरी नहीं कर सकता, उसको एक बंदा चाहिए एटलीस्ट चांस क्रिएट करने के लिए, वो आर्दा गुलर था मैं बोलूँगा कल के गेम के लिए कुछ टाइम पीरियड में। और आर्दा गुलर डिजर्व्स टू स्टार्ट एवरी मैड्रिड गेम मैं बोलूँगा। रॉड्रिगो से हेड स्टार्ट करा आर्दा गुलर को, वो दिखता है आर्दा गुलर कुछ पिच के ऊपर नया करता है, वो उसकी कॉर्नर किक्स भी बढ़िया होती है, वो चांसेस वो बहुत चांसेस बनाते हैं यार। मैं बोलूँगा आर्दा गुलर डिजर्व्स, मतलब सीधी बात, आर्दा गुलर को प्लेइंग 11 में डालना जरूरी है रियल मैड्रिड के पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो। क्योंकि देखो आप अगर ऐसे PR चलवाना है तो कि रॉड्रिगो को बिठा दिया, दो जगह से रिपोर्ट आ जाएगी कि क्यों बिठाया, वो तो मतलब शायद से बहुत रिपोर्ट्स आते हैं ना, एंचेलोटी की ट्रस्ट हो चुके हैं, मतलब रॉड्रिगो अगले साल सेल हो जाएगा। ऐसी चीज़ें अगर चीज़ों से डरते हो तो फिर जीतने से क्या ही मतलब, ऐसी चीज़ें चलाते रहो, बुरे हैं। रॉड्रिगो एम्बापे विनीसियस साथ में खिलाते रहो, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब आप हारते ही रहोगे इस तरीके से। खैर इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, विस्कल